हेलो अमेजोन सेलर्स। आप लोग अमेजोन पे अपने ऑर्डर्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आप लोग लिस्टिंग बनाते हैं, आप लोग इमेज बनाते हैं, डील्स क्रिएट करते हैं, प्रमोशंस क्रिएट करते हैं, कूपन्स लगाते हैं, ऐड चलाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद में भी आपके ऑर्डर्स बिल्कुल नाम मात्र के बराबर आते हैं, एक दो तीन या चार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इतनी सारी लिस्टिंग्स हैं, उसके बावजूद भी आपके ऑर्डर्स इतने कम क्यों आ रहे हैं? क्या ऐसी वजह है कि जो आपकी लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे आ नहीं रही है, रैंक नहीं कर रही है? तो मैं आपको बताता हूँ। आज आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसी वैल्यू देने वाला हूं, यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आज आप एक ऐसी वैल्यू सीख के जाओगे जिससे कि आप अपनी लिस्टिंग की क्वालिटी को 5x तक बढ़ा सकते हो और अपने प्रोडक्ट के ऑर्डर्स जो आपके आएंगे वो अप टू 5x तक जा सकते हैं। यानी कि अगर आपके 5 ऑर्डर भी आ रहे होंगे तो आपके 25 ऑर्डर तक आ सकते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के इन बिटवीन मैं आपको ऐसा हैक भी बताऊंगा जो हैक आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी को ट्रिपल कर देगा और आपके ऑर्डर्स आपको एक महीने के अंदर ही अंदर 5 से 6 गुना तक दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेटिंग। तो आज मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और बताता हूं कि कैसे आप अपनी लिस्टिंग को फर्स्ट पेज पर लेके आ सकते हैं, कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप सही कॉम्पिटिटर अपना ढूंढ सकते हैं और उसके कीवर्ड्स उठा सकते हैं, वो कीवर्ड्स जो कि आपको फर्स्ट पेज पर रैंक कराने में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि उसको भी वही कर रहे हैं। और ये सारी चीजों को देख करके आप अपनी लिस्टिंग में उन कीवर्ड्स को डालोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम को करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना, कोई पैसे नहीं खर्च करने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करना है अपने प्रोसेस को और किस तरीके से अपने कंप्यूटर को एनालाइज करना है और कैसे आपको कीवर्ड्स निकालने हैं। ऑलराइट, तो हम लोग जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने अमेजोन खोला हुआ है आपके सामने। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, मान के चलिए स्विमिंग गॉगल। जैसा कि मैंने एक स्विमिंग गॉगल्स फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं स्विमिंग गॉगल बेच रहा होता तो मैं इस स्विमिंग गॉगल को कैसे एनालाइज करता, इसके कॉम्पिटिटर को कैसे एनालाइज करता और किस तरीके से इनमें से अच्छे कॉम्पिटिटर के कीवर्ड निकाल करके अपने लिस्टिंग में डाल के फर्स्ट पेज पे अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाता। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसके लिए 5 कंडीशंस होंगी। वो 5 कंडीशंस यानी कि वो 5 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ये 5 हैक्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पर लेके आने में। और मैं आपको अभी 4 हैक बताऊंगा, 5वां हैक आपको इस वीडियो के इन बिटवीन किसी भी टाइम बता दूंगा, सो दैट कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी, वैल्यूज मिलेंगी और यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसी वीडियो आपने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, उसके बाद बन जाए तो बात अलग है। तो शुरुआत करते हैं स्विमिंग गॉगल्स से। जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च किया स्विमिंग गॉगल्स और यहाँ पर प्रोडक्ट निकल के आ गए फर्स्ट पेज पर और आप देख रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कंडीशन नंबर 1 क्या है। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपको उन लिस्टिंग को एनालाइज नहीं करना जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि उनके ऊपर ऐड चल रहे हैं और उन लिस्टिंग्स को मुझे एनालाइज नहीं करना है, तो उनको हम अवॉइड करेंगे। एनालाइज करना, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, अवॉइड करेंगे, नहीं देखेंगे। फिर आ जाते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। हमें उन लिस्टिंग्स को एनालाइज नहीं करना है जो लिस्टिंग अमेजॉन ब्रांड की होंगी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पर देखो अमेजॉन ब्रांड की लिस्टिंग है, इसको हमें एनालाइज नहीं करना है, अवॉइड करना है, हमें इस पर कोई फोकस नहीं करना है। कंडीशन नंबर 3 क्या है? कंडीशन नंबर 3 ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लिस्टिंग को एनालाइज करना है जिसकी रेटिंग 50 से कम हो, यानी कि 50 रेटिंग से कम वाली लिस्टिंग को ही आपने एनालाइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि कैसे मैं सही कॉम्पिटिटर को निकाल पाऊंगा और उसके बाद में कैसे उसमें से राइट कीवर्ड निकाल करके अपनी लिस्टिंग में लगा सकता हूं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो इग्नोर करेंगे, अमेजॉन ब्रांड लिखा हुआ आ रहा है तो इग्नोर करेंगे। नीचे आते हैं, जैसा कि मैंने बोला 50 रेटिंग्स होनी चाहिए। और कंडीशन नंबर 4 ये है कि आपको 5 कॉम्पिटिटर्स अपने ओपन करने हैं, 5 कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग को ओपन करना है और उसमें आगे क्या करना है मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 29 रेटिंग है इसकी। ठीक है, और यहाँ पर 29 रेटिंग के अंदर में मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो यहाँ पर ये लिस्टिंग ओपन हो गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई ऐसी लिस्टिंग है जो 50 रेटिंग से कम हो। यहाँ पर एक ये रेटिंग लिस्टिंग है जो कि 50 रेटिंग से कम है, इसको ओपन कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि हमारी जो लिस्टिंग्स होंगी ना वो सेम ब्रांड की नहीं होनी चाहिए, दूसरी यानी 5 लिस्टिंग जो होंगी वो अलग अलग ब्रांड की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं क्योंकि इसमें 6 रेटिंग है सिर्फ। फिर नीचे आते हैं, 3 लिस्टिंग्स हमने ओपन कर ली है 50 रेटिंग से कम वाली।
चौथी लिस्टिंग ये रही, इसको भी ओपन कर लेते हैं, 50 रेटिंग से कम है इसकी भी। और पांचवी ये है, बट इस पर स्पॉन्सर लिखा है तो इसको इग्नोर करेंगे। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे और कोई देखते हैं कि कोई ऐसी लिस्टिंग है, तो ये एक लिस्टिंग है, इसको ओपन कर लेते हैं। ना ही स्पॉन्सर लिखा है, ना ही अमेजोन ब्रांड की, और 50 रेटिंग से कम है। तो टोटल मैंने 5 लिस्टिंग्स को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ लिस्टिंग नंबर 1 पे। तो लिस्टिंग नंबर 1 ये खुल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को ना वर्ड की फाइल खोलनी है, वर्ड की फाइल खोलनी है। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि इस वर्ड की फाइल पर मुझे इस लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन कॉपी करने हैं। तो यहाँ से मैंने ये बुलेट पॉइंट कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा नीचे आता हूँ, देखता हूँ डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो कुछ नहीं है, बट ए प्लस कॉन्टेंट बना रखा है। बट ए प्लस लिस्टिंग भी इन्होंने सिर्फ ऐसी बनाई है जिसमें सिर्फ इमेज है, कॉन्टेंट इन्होंने लिखा ही नहीं है। सही तरीके से ए प्लस लिस्टिंग कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप जाके मेरी प्रोफाइल में चेक करिएगा, वहां पर आपको सही तरीके से ए प्लस लिस्टिंग करना सिखाया जाएगा। और उस ए प्लस लिस्टिंग से कैसे आपकी ऑर्डर्स की संख्या बढ़ेगी वो भी बताया जाएगा। तो प्लीज जाके चैनल को चेकआउट करिएगा, वहां पर आपको डिटेल में जरूर सिखाया जाएगा। और उससे पहले ये वीडियो पूरी देख लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर ये लिस्टिंग जो है, इसके अंदर में मैंने कंटेंट कॉपी कर लिया है। ए प्लस कॉन्टेंट कुछ नहीं था, तो लिस्टिंग नंबर 1 डन हो चुका है। 2 खोलते हैं। 2 के अंदर मैंने लिस्टिंग ओपन करी, यहाँ से मैंने कंटेंट कॉपी किया, बुलेट पॉइंट कॉपी करने के बाद में मैं वर्ड पे आया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कॉपी किया डिस्क्रिप्शन और यहाँ मैंने पेस्ट करा। फिर आ जाते हैं नीचे और देखते हैं यहाँ पर ए प्लस कंटेंट है तो नहीं है। तो मेरा लिस्टिंग नंबर 2 भी हो चुका है। लिस्टिंग नंबर 3 ओपन करता हूँ। यहाँ पर लिस्टिंग नंबर 3 ओपन करा, यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स मैंने उठा लिए, कॉपी किया, पेस्ट किया। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखता हूँ डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। डिस्क्रिप्शन मैंने देखी, यहाँ पर नहीं है, बट ए प्लस लिस्टिंग बनी है और ए प्लस लिस्टिंग के अंदर कॉन्टेंट भी लिखा हुआ है। तो मेरे को ये कंटेंट कॉपी करना है और पेस्ट करना है। इसके बाद में मेरे को यहाँ से देखो, यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, पेस्ट करना है, तो पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ से नीचे से कंटेंट उठा लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये वाला कंटेंट उठा के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और देख लेता हूँ क्या और कंटेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ए प्लस लिस्टिंग बनाई है और इस पर कॉन्टेंट लिखा हुआ है। तो ये सारा कॉन्टेंट मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। लिस्टिंग नंबर 4 ओपन करते हैं। तो ये लिस्टिंग नंबर 4 ओपन करी मैंने। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इनका कंटेंट कॉपी करना है और पेस्ट करना है। और इसके बाद में मेरे को नीचे आना है, यहाँ पर देखना है कि क्या इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो कुछ लिखी नहीं है, बट फोटोज़ जो है उनकी, उन्होंने सिर्फ फोटो डाली है, कंटेंट कुछ डाला नहीं है। और जो भी कंटेंट है वो फोटो के अंदर है। हालांकि मैंने इसे बताया गया है कि ए प्लस लिस्टिंग कैसे करते हैं, सही तरीका क्या है। ये बिल्कुल गलत तरीका है वैसे, आप वीडियो जाके देखिएगा बाद में इस वीडियो के। लिस्टिंग नंबर 5 ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं, यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट तो उन्होंने दिया ही नहीं है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा दिया है, ये यहाँ पर बुलेट पॉइंट है, ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर इन्होंने ए प्लस कॉन्टेंट ऐसे ही बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा नहीं है इसमें, कॉन्टेंट में टाइटल कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये काम पेस्ट कर लिया। तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने ये वाला भी लिस्टिंग चेकआउट कर लिया, पूरा एनालाइज कर लिया डीपली। और यहाँ पर मेरे को जो जो कंटेंट मिला मैंने कॉपी करके अपने वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लिया है। तो टोटल मैंने इतना कंटेंट निकाल लिया है। अब मुझे करना क्या है, इस सारे के सारे कंटेंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल ए से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को जाना है गूगल पे। और गूगल पे मेरे को क्या लिखना है, गूगल पे मेरे को लिखना है डुप्लीकेट वर्ड चेकर। और जब आप ये लिखोगे ना तो आपको पहली ही वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट का नाम मैं वैसे बता देता हूँ, duplicateworld.com करके है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। यहाँ पर आने के बाद में आपको इसे ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर लिया है न्यू टैब में, और ये रही वो फाइल। अब मुझे क्या करना है, ये पुरानी चीज़ें जो पहले से लिखी है इनको डिलीट करना है। और जो कंटेंट मैंने पेस्ट किया था वर्ड फाइल के अंदर, उसी कंटेंट को मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर राइट साइड में आप देखिए तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इन पांचों के पांचों कॉम्पिटिटर्स ने हमारे कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको बहुत बार यूज किया है। ठीक है, वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, वो आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 28 टाइम्स गॉगल यूज किया है, 20 टाइम योर यूज किया है, 19 टाइम एंटी, फिर 14 टाइम लेंसेज, स्विमिंग। तो आप देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ वो कीवर्ड उठाने हैं जो 5 टाइम या मोर देन 5 टाइम्स यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर गॉगल है, ये उठा लिया, सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं
सेलेक्ट करने के बाद में मैंने आपको बोला कि जो 5 टाइम तक यूज़ किए गए हैं, तो 5 टाइम तक, यहाँ तक 5 टाइम तक यूज़ किया गया है, ये मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, कॉपी करने के बाद में मेरे को आ जाना है अपने, मुझे एक वेबसाइट और ओपन करनी होगी। वो वेबसाइट का नाम क्या है मैं बता देता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है amazon amzdatastudio.com/user/listing-builder। ये खोलना है आपने। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको आना है एडिट अपलोड पे। यहाँ पर आकर के आपने उन्हीं सारे कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपको एक चीज नोट करनी है कि इनमें से कौन कौन से एक्चुअल में कीवर्ड हैं और कौन कौन से कीवर्ड नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको नोटिस करनी होगी। तो इसके लिए पहले आप देखो गॉगल क्या कीवर्ड हो सकता है। हम स्विमिंग गॉगल के ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्या गॉगल कीवर्ड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या योर कुछ कीवर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इस नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। ये तो एक जनरल सेंटेंस है, इसको डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं लेंसेज हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, लेंसेज, स्विम। अब आप ये मत सोचिएगा कि स्विम आ रहा है यहाँ पे स्विमिंग आ रहा है तो ये तो एक ही चीज हो गई, तो मैं इसको एक ही कंसीडर करूंगा। नहीं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग यूज करना है। आईज, ठीक है, हो सकता है। कंफर्टेबल हो सकता है। विथ, क्या विथ को कीवर्ड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि विथ तो सेंटेंस को जोड़ने का काम आता है। ठीक है, प्रोटेक्शन हो सकता है, कोटेड हो सकता है, वाटर हो सकता है। दैट, दैट को कीवर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दैट तो सेंटेंस बनाने का काम आता है, सेंटेंस को फ्रेम करने का काम आता है इंग्लिश में, तो ये कोई कीवर्ड नहीं है। सिलिकॉन हो सकता है, सरफेस हो सकता है। आगे देखते हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं। देखिए विच आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वैन, देखिए आपको एडजेक्टिव्स, मॉडल्स, इन सबको इग्नोर करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं ना, इसलिए आपके कीवर्ड थोड़े हो सकते हैं। तो आपको इन चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर इन्हें यूज कर दिया। ठीक है, अभी देखो आपके सामने दिखा रहा है कि 28 टाइम गॉगल्स आ रहा है। ठीक है, 20 टाइम्स एंटी आ रहा है, 14 टाइम्स लेंस आ रहा है, 12 टाइम्स आपको स्विमिंग आ रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए जितनी टाइम्स यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, उतने ही टाइम्स आपको इन कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग में डालना है। ठीक है, पूरी लिस्टिंग में डालना है। फिर वो लिस्टिंग चाहे टाइटल हो, चाहे डिस्क्रिप्शन हो, बुलेट पॉइंट हो, इन सबको मिलाने के बाद में आपके कीवर्ड, उस कीवर्ड की क्वांटिटी जो है वो 28 टाइम्स आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे टाइटल है, तो टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि स्विमिंग गॉगल है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर XYZ। तो यहाँ पर लिखा आपने, डिस्क्रिप्शन आपने बना ली प्रॉपर उन कीवर्ड्स को लेकर के। ठीक है, और इसके बाद में आपने बुलेट पॉइंट बना लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब आप ये कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे और जब आप यहाँ पर वो कीवर्ड्स डालोगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई कीवर्ड यूज करा, आपने यूज करा गॉगल्स, जैसे ही आपने डालोगे ना तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो आपको ये रिमाइंड करा देगा कि आपने इस कीवर्ड को यूज कर लिया है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गॉगल्स कितनी बार आया था, तो आपको एडिट में, अपलोड में जाकर देखना पड़ेगा कितनी बार आया था। 28 बार आया था। तो आपको अपनी पूरी लिस्टिंग में इस तरीके से लिस्टिंग को बनाना है कि गॉगल आपको 28 बार आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग बनानी है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट सबको बनाना है, और उन सभी के अंदर में आपका गॉगल वर्ड आए, और टोटल लिस्टिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट सारे मिला करके टोटल गॉगल 28 बार आना चाहिए। ऐसा मत समझिएगा कि 28 बार टाइटल में आना चाहिए, 28 बार डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, 28 बार बुलेट पॉइंट में आना चाहिए, 1 में, 2 में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो नंबर्स लिख रहे हैं, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको उतने बार अपने इन कीवर्डों को यूज करना है पूरी लिस्टिंग को बना करके। अब आपको ये जानना है क्या आप जो नंबर्स लिख रहे हैं उतने नंबर्स क्या मैंने कीवर्ड यूज करे हैं। तो अगेन क्या करना है, ये सारा का सारा कंटेंट कॉपी करना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, इनको उठा करके कॉपी करके वर्ड में खोल लेना और वर्ड में पेस्ट कर देना। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में इन सभी को कीवर्ड, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को Ctrl+A करके सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, Ctrl+A करके सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक चीज कुछ भी लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा बनाऊंगा लिस्टिंग अपनी, तो वीडियो आपकी बहुत लंबी बन जाएगी और फिर आपको भी बोर हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसे टाइटल कॉपी किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर टाइटल पेस्ट कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया, बुलेट पॉइंट 1 कॉपी किया, यहाँ पर बुलेट पॉइंट 1 पेस्ट किया। इसी तरीके से यहाँ पे चाहो तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने
बुलेट पॉइंट्स सारे के सारे कॉपी करके पेस्ट कर लिए, ठीक है। अब ऐसा मानते हैं कि मैंने अच्छी तरीके से लिस्टिंग बना ली है और ये सारा कंटेंट मैंने कॉपी करा, फिर और कॉपी करने के बाद दोबारा से मुझे उसी वाली फाइल पे आना है और यहाँ पर पुराने वाले कंटेंट को डिलीट करना है, जो duplicateword.com है, इस पे आकर के पुराने वाला कंटेंट डिलीट करना है और नए वाले कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैं नया वाला कंटेंट पेस्ट करूंगा और अगर मैंने गॉगल 28 टाइम्स लिखा होगा तो यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखाई देगा गॉगल्स 28 टाइम्स। तो आप उससे अपने इस कंटेंट को अपनी इस कंटेंट से मैच कर सकते हो कि 28 टाइम गॉगल आया कि नहीं आया, 20 टाइम एंटी आया कि नहीं आया, 14 टाइम लेंसेज आए कि नहीं आए। वो चीज़ आप इजीली यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस लिस्टिंग्स को क्रिएट करोगे और क्रिएट करने के बाद में उसको अपलोड करोगे और यकीन मानिएगा विद इन अ वीक और कपल ऑफ अ वीक में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हो और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में डेफिनेटली मैं आपको एक ऐसा हैक जरूर बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी मेरे पास क्वेश्चन ये आएगा, बहुत सारे सेलर मुझसे पूछेंगे कि सर उस कंडीशन में क्या किया जाए जब हमारे पास जो हम कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर रहे हैं, जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, उनकी रेटिंग मोर देन 50 आ रही है, तब हम क्या करेंगे। तो आपको उस समय क्या करना है, आपको 50 से 100 के बीच वाले कॉम्पिटिटर्स को ओपन करना है। बाकी सारी कंडीशन वैसे ही रहेंगी जो मैंने बताई है आपको। स्पॉन्सर ऐड नहीं होना चाहिए, अमेजोन की ब्रांड नहीं होना चाहिए, मोर देन 50 to 100 रेटिंग वाले होने चाहिए और फर्स्ट पेज पे तो आना ही चाहिए वो कस्टमर। और डुप्लीकेट कंपनी ओपन नहीं करनी है, यानी कि 5 कंपनियां अलग अलग ओपन करनी है। तो ये आपका एक हैक है, इसको आप यूज करिएगा और यकीन मानिए इस कंटेंट को आप यूज करेंगे और आप इस कंटेंट को यूज करके अपनी लिस्टिंग में डालेंगे तो आपको डेफिनेटली ड्रास्टिक रिजल्ट मिलेगा। आपको विद इन अ मंथ या मैं कहूंगा 15 दिन के अंदर अंदर में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और विद इन अ मंथ आते आते आप देखना जिस लिस्टिंग्स पे आपके एक भी ऑर्डर नहीं आ रहे थे उन पे आपके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे हैक बताऊंगा जो कि आपके अमेजोन की जर्नी को या ई कॉमर्स की जर्नी को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देंगे। आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लगा करके अपनी ऑनलाइन जर्नी को स्मूथली कर सकते हैं। इसी वजह से इस चैनल को मैंने ओपन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।